प्रिय श्रोताओं, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो के द्वारा हम अपने जीवन में कुछ अनोखे बदलाव लाने वाले हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनिए और इस वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं उन 7 बाइबल वचनों के बारे में जिनका सही समझना, भला पालन करना और दृढ़ विश्वास के साथ बोलना आपकी आर्थिक दशा में वास्तविक बदलाव ला सकता है। यह कोई पारंपरिक वित्तीय सलाह नहीं है, न ही कोई जादुई अनुष्ठान। यह परमेश्वर के वादों का व्यावहारिक, आत्मिक और व्यावहारिक प्रयोग है, जो आपके मन, आपके व्यवहार और आपके निर्णयों को बदलकर धीरे धीरे गरीबी और कर्ज के जाल से आपको निकालकर आशीषों की ओर ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मात्र वचन नहीं सुनने को मिलेगा, बल्कि हर वचन के पीछे जो रहस्य है, उसकी व्याख्या, उसका दैनिक उपयोग कैसे करना है, किस तरह के छोटे छोटे कदम उठाकर आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और साथ ही असली लोगों के अनुभवों के उदाहरण दिए जाएंगे। इस बात का इत्मीनान दिलाकर कह रहा हूं कि अगर आप इन बातों को खुले मन और धैर्य के साथ अपनाएंगे, तो यह आपके जीवन में अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने की सामर्थ्य रखता है। पहला, हम एक एक वचन लेंगे और उसका अर्थ गहराई से समझेंगे। पहले वचन के बारे में हम कहेंगे, एक वचन में हम यह कहने वाले हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 23:1। इस वचन का मूल संदेश है भरोसा और निर्भरता। गरीबी अक्सर हमें तभी रुलाती है जब हमारा भरोसा अपनी सीमित योग्यता, अस्थायी परिस्थितियों या दुनिया के साधनों पर टिक जाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा चरवाहा, हमारी मुख्य आपूर्ति करने वाली शक्ति परमेश्वर है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि आप रोजाना उठकर इस सत्य को अपने मन और जीभ से स्वीकार करें। सुबह के समय 1 से 2 बार इसे निर्भीकता से बोलें। अपने विचारों में मैं कमजोर हूं, मेरे पास नहीं है जैसी कथनों को बदलकर यहोवा मेरा चरवाहा है को बार बार दोहराएं। मन बदलने पर व्यवहार बदलता है, और जैसे जैसे आपका मन बदलता है, आप पैसे के बारे में सोचने, खर्च करने और कमाने के तरीके बदल देंगे। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा अनिर्धारित खर्चों के कारण कर्ज में फंसता था, उसने जब इस वचन को व्यवहार में उतारा और अपने खर्चों को योजना के अनुसार रोककर आवश्यकता के अनुसार जीना सीखा, तो धीरे धीरे आर्न घटने लगे। यह वचन आपको मानसिक शांति देने के साथ साथ यह प्रेरणा देता है कि आर्थिक निर्णयों में ईश्वरीय सुरक्षा है। पर ध्यान रहे, केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं, विश्वास के साथ जीवन शैली में अनुशासन लाना आवश्यक है। दूसरा वचन है, दूसरे वचन में हम कहेंगे, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की समृद्धि असीम है और वह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं को समझता है। इसलिए आवश्यकता और लालच में फर्क समझना जरूरी है। आवश्यकता वह है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। लालच वह है जो हमें अकस्मात और अनावश्यक रूप से कर्ज की ओर धकेल देता है। इस वचन का व्यावहारिक अनुप्रयोग यह है कि जब भी आपको आर्थिक निर्णय लेना हो, नौकरी, कर्ज, निवेश, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। उसके बाद समझदारी से बजट बनाइए, अपने खर्चों की सूची बनाइए और देखें कि आपकी निर्णय प्रक्रिया भय पर आधारित है या विश्वास पर। अक्सर भय में लिए गए निर्णय कर्ज और बढ़ती आर्थिक असैनिकता लाते हैं, पर जब निर्णय विश्वास और परमेश्वर की सुरक्षा के साथ किया जाता है, तो परिणाम स्थायी होते हैं। तीसरा वचन हम लोगों ने पढ़ा था, व्यवस्था विवरण 28:12। जैसा वचन जिसे हम ऐसे समझेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम उधार देने वाले बने, न कि लेने वाले। मैं कहूंगा, इस वचन में हम यह कहने वाले हैं कि यहोवा आकाश को, जो उसका अच्छा भंडार है, तुम्हारे लिए खोलेगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तू उधार न लेगा। इसका अर्थ केवल धन की प्रधानता नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना के हिस्से के रूप में हमारे चरित्र और स्टीवर्डशिप का होना है। आप भगवान के उस उद्देश्य के लिए बने हैं कि आप हिज चैनल बने, न कि सदा जरूरतमंद। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है, अपने कौशलों को बढ़ाइए, अपने व्यावसायिक या पेशेवर काम में ईमानदारी और उत्कृष्टता लाइए, ताकि लोग आप पर भरोसा करके आपसे सहायता मांगें और आप देने की स्थिति में रहें।
साथ ही अपने क्रेडिट रूम को नियंत्रित कीजिए। उधार तभी लें जब आवश्यक हो और भुगतान की योजना पहले से रखें। कई बार गरीबी इसलिए बनी रहती है क्योंकि लोग उधार पर उधार लेकर एक चक्र बना लेते हैं। इस वचन का असर तब दिखता है जब आप अपने व्यवहार, काम और विश्वास को एक साथ जोड़ते हैं। चौथा वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उदारता और हमारी उदारता आपस में जुड़ी होती है। 2 कुरिन्थियों 9:8 में कहा गया है कि परमेश्वर तुम्हें इस तरह परिपूर्ण करेगा कि तुम हर अच्छे कार्य के लिए बढ़ चढ़कर तैयार रहो। इसका मतलब है कि जब हम देते हैं, चाहे वह पैसा हो, समय हो या प्रतिभा, हम एक सादा सिद्धांत को सक्रिय करते हैं। जो दिया जाता है वह लौटता है। परंतु यह स्वार्थी देने का नहीं है, बल्कि वह देने का तरीका है जिसमें हमारा दिल साफ और उद्देश्य परमेश्वर का होता है। व्यावहारिक सुझाव यह है कि आप छोटी छोटी चीजें देना शुरू करें। गरीबों की मदद, जरूरतमंदों को शेयर करना, स्थानीय सेवा में शामिल होना। इससे आपके मन में परिपूर्णता की भावना आएगी और धन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनेगा। याद रखिए कि दान करने का लक्ष्य यह नहीं कि तुरंत आपको आर्थिक लाभ मिले, बल्कि यह कि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें और उसकी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के साथ चलें। और बहुत बार परमेश्वर हमारे रास्ते में रास्ते खोल देते हैं जब हम उसके सिद्धांतों पर चलते हैं। पांचवां वचन विशेष रूप से प्रतिज्ञा और परीक्षा का वचन है। मलाकी 3:10 कहता है कि सारी दशमांश भंडार में ले आओ और मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर ऐसी आशीष बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए स्थान न रहेगा। यह किताब का सबसे विवादित भी और सबसे आश्चर्यजनक भी वचन है। लोग पूछते हैं, क्या यह वचन सचमुच हर किसी पर लागू होगा? मैं कहूंगा, यह वचन उन लोगों के लिए अधिकतर काम करता है जो ईमानदारी से और शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने आते हैं। दशमांश का सिद्धांत केवल कुछ प्रतिशत की देन नहीं, यह एक अभिन्न अभ्यास है जिसके द्वारा हम यह मानते हैं कि परमेश्वर पहले स्थान पर है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि अपनी आय का एक उपयुक्त हिस्सा, कई परंपराओं में 10%, प्रभु के काम में देना। यह आपकी वित्तीय आदतों को प्रशिक्षित करेगा, आपकी सहेजने की भावना बढ़ाएगा और उधारी की प्रवृत्ति घटेगी। यदि आप कर्ज में हैं, तो दशमांश को शुरू करना डरावना लग सकता है, परंतु जिन लोगों ने इसे आजमाया है, उन्होंने बताया कि इससे उनके मन में भरोसा बढ़ा और आर्थिक व्यवस्था में व्यवस्था आई। साथ ही याद रखें कि दशमांश का लक्ष्य भगवान का भरोसा दिखाना है। जब हम यह करते हैं, परमेश्वर वादे निभाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुरंत जादुई रूप से सब कर्ज मिट जाएंगे। कई बार यह क्रमिक और संयमित बदलाव के रूप में होता है। छठा वचन, नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष से धन मिलता है और उसके साथ कष्ट नहीं आता। ये बात हमारे सांस्कारिक समझ में बड़ा परिवर्तन लाती है, क्योंकि दुनिया अक्सर कहती है कि पैसा परेशानी लेकर आता है। पर भगवान जब आशीष देता है तो वह शांति और पर्याप्तता के साथ देता है। इसका व्यवहार में अर्थ यह है कि आपका लक्ष्य केवल धन अर्जित करना न रहे, बल्कि वह धन जिससे आप अपने घर में शांति, परिवार में सुख और ईश्वर की संतुष्टि ला सकें। कष्ट मुक्त धन पाने के लिए आवश्यक है कि आप ईमानदारी से कमाएं, अन्याय या छला छप कर धन न जुटाएं और अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और ईमान पर समझौता न करें। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अनैतिक तरीके से धन कमाता है, तो वह धन दीर्घकाल में समस्याएं ला सकता है। परंतु यदि आपका स्रोत और आपका तरीका शुद्ध है, तो आपकी आशीषें शांति के साथ आती हैं। इसलिए अपने रोजगार, व्यापार या धन संचय के स्रोतों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे न्याय और सच्चाई पर टिका हुआ है। सातवां वचन, यहोशू 1:8। व्यवस्था की इस पुस्तक की बातें तेरे मुंह से न हटें, दिन और रात उस पर ध्यान करना। यह वचन सफलता के लिए अनुशासन और मनन की आवश्यकता बतलाता है। गरीबी और कर्ज के मूल कारणों में एक बड़ा कारण है मन और शब्दों की गरीबी। हम बार बार खुद से कहते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। पर जब तुम वचन को मुंह से बोलते हो और मनन करते हो, तो विचार बदलते हैं, और विचार बदलते ही निर्णय और कार्य बदलते हैं। व्यावहारिक रूप से आप प्रतिदिन कुछ समय वचन के मनन के लिए रखें, कम से कम 10 से 15 मिनट, और उन वचनों को छांटकर अपने जीवन में लागू करें। इसके साथ ही अपने शब्दों पर ध्यान दें। आत्मनिंदा, नकारात्मकता और भय बोलने की जगह आभार, स्वीकार्यता
और विश्वास के शब्द बोलें। कई साक्ष्यों में देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से वचन का मनन और उच्चारण करते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरती हैं। यह तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जहां मन, हृदय और कर्म बदलते हैं। अब आइए कुछ व्यावहारिक कदम और रोजमर्रा की रणनीतियां बतलाऊं, जिन्हें आप इन वचनों के साथ जोड़कर तुरंत लागू कर सकते हैं। पहला कदम, बजट और लेखा रखना। आप मासिक आय और खर्चा की सूची बनाई और अनावश्यक खर्चों को काटें। जब आप दशमांश देने लगेंगे, तब अपने बजट में उसे निर्धारित खर्च मानकर पहले स्थान दें। दूसरा, कर्ज का पुनर्गठन। यदि आपके पास कई उधार हैं, तो छोटे छोटे भुगतान करके प्राथमिकता तय करें। उच्च ब्याज वाले आरण को पहले बंद करें। तीसरा, अतिरिक्त आय के छोटे स्रोत ढूंढें। अपनी कला, कौशल या सेवा को मोनेटाइज करें। चौथा, दान और उदारता। जैसा ऊपर वचन कहता है, दान करना शुरू करें, भले ही कम से कम हो। इससे आपके मन में देना और ग्रहण करने का संतुलन आता है। पांचवा, ज्ञान और परामर्श। वित्तीय सलाहकार, मसीही एकता में अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लें। कुछ निर्णय केवल आत्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी मांगते हैं। छठा, मानसिक और आत्मिक अद्यतन। रोजाना वचन पढ़ना, प्रार्थना और शांत विचार आपके निर्णयों को स्पष्ट बनाते हैं। सातवां, इस सब्र और कार्य। परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, परंतु सतत और सुसंगत कदम आपको वित्तीय आजादी की तरफ ले जाते हैं। यहां मैं दो छोटी छोटी कथाएं साझा करना चाहूंगा, जो आपको वास्तविक संदर्भ देंगी। एक एक भाई बहन जिसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, जिसने दशमांश देने की हिम्मत की और साथ ही अपने खर्चों पर रोक लगाई। 6 महीने में उन्होंने न केवल घाटा कम किया, बल्कि ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उधार चुकाने लगे। दो, एक युवा जो कर्ज के बोझ में दबी थी, उसने वचन 22 को रोज सुबह दोहराना शुरू किया और साथ ही अपनी नौकरी में ईमानदारी और समय प्रबंधन लाया। परिणामतः उनकी मनोदशा बदल गई। वे नए अवसरों के लिए सजग हुए और धीरे धीरे कर्ज कम हुआ। ये सच्ची कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि जब आध्यात्मिक और व्यावहारिक कदम साथ चलते हैं तो परिणाम आते हैं। अब कुछ सावधानियां भी साझा करूंगा। किसी भी आध्यात्मिक वचन का मतलब यह नहीं कि आप वित्तीय ज्ञान छोड़ दें। वचन आपको दिशा और आत्मिक शक्ति देता है, पर व्यवस्थित व्यवहार, अनुशासन और बुद्धिमत्ता का प्रयोग अनिवार्य है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति से जो तुरंत अमीर बनने या कोई गारंटीकृत मंत्र का दावा करता है, सावधान रहें। सच्ची आशीषें मेहनत, धैर्य और परमेश्वर की मार्गदर्शन से आती हैं। तीसरा, यदि आप मानसिक या भावनात्मक रूप से दबे हुए हैं, तो किसी विश्वसनीय सामुदायिक नेता या वित्तीय सलाहकार से मदद लें। और चौथा, ईमानदारी बनाए रखें। जल्दबाजी में किए गए अनुचित काम और झूठ पर आधारित धन लंबे समय में कष्ट देगा। अंत की ओर आते हुए मैं दोहराना चाहता हूं कि ये 7 वचन, यहोवा मेरा चरवाहा, भजन 23:1, परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति, फिलिप्पियों 4:19, आशीषों का खुलना जिससे तू उधार देगा और उधार न लेगा, व्यवस्था विवरण 28:12, परमेश्वर की भरपूरता 2 कुरिन्थियों 9:8, दशमांश का वचन मलाकी 3:10, आशीष का दुख रहित धन नीति वचन 10:22 और वचन का मनन सफलता यहोशू 1:8। जब इन्हें आप समझकर विश्वास के साथ और व्यावहारिक कदमों के साथ लागू करते हैं, तो गरीबी और कर्ज की दीवारें कमजोर पड़ती हैं। पर एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप केवल वचन बोलेंगे और बैठकर उम्मीद करेंगे। विश्वास का अर्थ है सक्रिय भागीदारी, प्रार्थना के साथ काम करना, वचन के साथ योजना बनाना और उस योजना पर लगन से अमल करना। और जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपकी मेहनत को आशीषों में बदल देगा। अब मैं आपसे विनती करूंगा, यदि यह स्क्रिप्ट आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे वीडियो में उतारते समय श्रोताओं से कहिए कि वे इसे नोट्स लें। अपने जीवन में कम से कम एक कदम आजमाएं और हमें कमेंट में बताएं कि किस वचन ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। साथ ही यदि वे चाहते हैं, तो आप उन लोगों के छोटे छोटे टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकती हैं, जिन्होंने इन वचनों को अपनाकर लाभ पाया है। यह दूसरों के लिए विश्वास को मजबूत करेगा। अंत में एक संक्षिप्त प्रार्थना की तरह मैं यह कहूंगा, प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारे साथ है। आज हमें सीख दी कि तू ही हमारा आदान प्रदान करने वाला है। हमें बुद्धिमत्ता दे
कि हम तेरे वचनों के अनुसार सही कदम उठाएं। हमें साहस दे कि हम उदारता और अनुशासन के साथ जीवन जिएं और हमारे कर्ज और अभावों पर तू अपनी प्रेम और सामर्थ्य से विजय दे।